न्यूज़ एक बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। चूंकि बिहार चुनाव है इसलिए वहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बार आया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है गुजरात के दो लोग तय करेंगे, इस देश में सब कुछ तय करेंगे। ये बात किसने कही है? ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में कौन सा बिहारी वोट देगा, कौन सा बिहारी वोट नहीं देगा, ये तय गुजरात के लोग करेंगे। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, यह आरोप तेजस्वी ने लगाया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब मोदी जी और अमित शाह सरकार चला रहे हैं तो बिहार सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में क्यों डूबी है, ये सवाल भी तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, बिहार में कई जगह सभाएं कर रहे हैं, और जब वो सभाएं कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो बिहार सरकार के भ्रष्टाचार की नीतियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इतने साल से सरकार है, उसके बाद भी आखिर क्यों भ्रष्टाचार है, क्यों सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सुनिए। लोग हैं, ये लोग क्या क्या चोरी कर रहा है, क्या क्या टेक्निक अपना रहा है, बताइए। दो लोग गुजरात के तय करेगा कि बिहार में कौन बिहारी वोट देगा। ऐसा चलेगा? जोर से बोलो, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है, अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है ना। ऐसे भी हमारे चाचा हाईजैक हो रखे हैं, अचेत अवस्था में है। अब सरकार जो है, मोदी जी और अमित शाह जो है, वो चलाने का काम कर रहे हैं। अब हमारे चाचा का एक बाल जो है खत्म हो चुका है। बिहार सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गई है। 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। ये सीएजी के रिपोर्ट में आया। लगातार अपराध बढ़ रहा है, डेली हत्या हो रही है। बताओ सीतामढ़ी में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए। ये भ्रष्टाचारियों को हम लोगों को मिलकर के सबक सिखाना है और एक नया बिहार बनाना है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, जहां अपराध मुक्त बिहार हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। ऐसे सरकार को हम लोगों को लाना है और हम लोग लाने का काम करेंगे, जहां गरीब, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबको हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के भाई हो, ये बिहार को आगे ले जाना है। इन लोगों के राज में बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, शिक्षा, चिकित्सा में सबसे पीछे। न कारखाना है, न कोई उद्योग है, न किसानों की आय देख लीजिए, न प्रति व्यक्ति आय 70% में हमारा बिहार राज्यों में आता है। इसलिए एक नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना? अरे दोनों हाथ उठा करके बताइए, बनाना ना? इसी खबर पर बात करने के लिए रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त बिहार से जुड़ गए हैं। रितेश, एक तरह से संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो ये बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता कितनी एसोसिएट है, कितनी अटैच है नीतीश कुमार से। तो वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो हाईजैक कर लिया गया है और सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो गुजरात से सरकार चल रही है और शायद यही कह के वो बिहार की लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार की जो नब्ज है वो तेजस्वी यादव पकड़ने की कोशिश में है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी बखूबी पता है कि लाख वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में है, वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है,
लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव को सत्ता का सुख एक बार नहीं बल्कि दो बार उन्हें डिप्टी सीएम बनाया, और तेजस्वी यादव का कद इतना बड़ा हुआ और तेजस्वी यादव को लोग आज सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सीएम के तौर पर वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें नीतीश कुमार की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि 10 साल पहले यानी 2015 में अगर अलायंस नहीं हुआ रहता तो तेजस्वी यादव जो कद है अभी उनका वो शायद नहीं हो पाता, उसमें समय लगता। तो तेजस्वी यादव बखूबी ये बात समझ रहे हैं और यही कारण है कि तेजस्वी यादव किसी भी सभा में नीतीश कुमार को लेकर उतने अटैकिंग नहीं है जितना वो अटैकिंग अमित शाह को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं को लेकर वो अटैकिंग है। साफ तौर पे उनका कहना है, लगातार आज हम भी उनकी सभा से ही वापस आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में अभी हम मौजूद हैं और सीतामढ़ी सभा हमने जब कवर किया तो तेजस्वी यादव पूरे रॉ में दिखे। भले ही राहुल गांधी उनके साथ हैं, लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है कि ग्राउंड पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश है और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है वोटर्स में कि देखिए कि जो बार बार अगर विपक्ष की हार हो रही है और बिहार में इतना मजबूत विपक्ष होने के बावजूद भी अगर आरजेडी सत्ता में नहीं आ रही है तो उसके पीछे की वजह है कि वोट चोरी हो रही है। ये जनता को मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव और साफ तौर पर उन्होंने कोट किया कि गुजरात से बिहार के वोटिंग को मैनेज नहीं किया जा सकता, यानी सीधे तौर पर अपने जो वोटर्स हैं, अपने समर्थक हैं, उनको उन्होंने कह दिया है कि आप इंटैक्ट हो जाइए, पूरी तरीके से एकजुट हो जाइए। क्योंकि तेजस्वी यादव को भी पता है कि जब वो रैली लेकर निकलते हैं, जब वो जनसभा करते हैं, पदयात्रा करते हैं तो भीड़ तो खूब दिखती है, कार्यकर्ता खूब एकजुट दिखते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वहां पर पता नहीं क्या होता है और तेजस्वी यादव सत्ता में आते आते रह जाते हैं। तो इस बात को तेजस्वी यादव बखूबी समझ रहे हैं और यही कारण है कि सधी हुई राजनीति, सधी हुई रणनीति के तहत वो बयानबाजी कर रहे हैं। 2015, 2020 और 2025 कि अगर उनके भाषणों की एनालिसिस अगर हम करें, अगर उनकी तुलना करें तो तेजस्वी काफी मैच्योर हो गए हैं। इन 10 सालों में वो काफी मैच्योर हुए हैं और उन्हें पता है कि लाख कोई नीतीश कुमार के विरोध में आ जाए, लाख उनके ऊपर सवाल उठा जाए, लाख उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पर लेकर वो राजनीति कर ले, लेकिन आज भी नीतीश कुमार को लेकर बिहार में एक सिंपैथी है। विकास का मतलब बिहार में नीतीश कुमार, महिलाओं के हित की अगर बात करें तो इसका मतलब नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव ये बखूबी जानते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार पर हमेशा अटैकिंग रहने वाले, कई बार कटाक्ष करते करते तेजस्वी यादव हार्ड लाइन ले लेते थे, लेकिन अगर देखेंगे, आकलन करेंगे तो 10-11 दिनों में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर उतने आक्रामक नहीं है जितना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं को लेकर है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए रितेश, तो वो नीतीश कुमार को दया का पात्र मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, उन्हें गुजरात के लोगों ने हाईजैक कर लिया है और अब उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है। गुजरात से सरकार चल रही है, सरकार यहां तक चल रही है कि अब बिहार के लोग, कौन बिहारी वोट देगा नहीं देगा, ये गुजरात के लोग तय कर रहे हैं। यानी कि वो बिहार की अस्मिता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने चचा नीतीश कुमार का सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन सम्मान वहीं तक कर रहे हैं कि अपमान भी ना हो और सम्मान हो ना, बस दिखाई दे। अब बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि तेजस्वी यादव बड़ी ही सधी हुई और एकदम लाइन लेंथ बनाकर, रणनीति बनाकर वो जो राजनीति है वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार, भले ही लोग कहें कि वो उनकी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी बिहार में एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है नीतीश कुमार की। और देखिए कि बार बार ये कहना है कि गुजरात से सत्ता चल रही है, बीजेपी सत्ता चला रही है, यानी सीधे तौर पर एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर खराब है तो इसके पीछे नीतीश कुमार नहीं बल्कि सत्ता जो है वो पीएम मोदी चला रहे हैं, बीजेपी के लोग चला रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव बहुत ही सधी हुई राजनीति कर रहे हैं, जहां पर वो
ऐसा कुछ हार्ड हिटिंग बयान नहीं देना चाहते जिससे जो नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं और जो तेजस्वी में थोड़ी बहुत संभावना देख रहे हैं वो बिदक जाए। क्योंकि 2020 में मुझे याद है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, क्योंकि एक दो जातियों पर उन्होंने एन चुनाव के समय ऐसी बयानबाजी कर दी थी कि वो सारी जो जातियां हैं जो एनडीए से नाराज चल रही थी, एक बार फिर से वापस एनडीए में आ गई और तेजस्वी यादव सत्ता के द्वार तक पहुंचकर फिर वापस आ गए थे। तो देखिए, तेजस्वी यादव सधी हुई राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में भी समय बाकी है, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि ये जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर ये लोग निकले हुए हैं, अन्य मुद्दों को भी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या लेफ्ट पार्टी के नेता हो, सुना रहे हैं, उसे वो पब्लिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि इसकी काट बीजेपी और एनडीए कैसे निकालती है और फिर जनता जो है वो फाइनल मुहर किस पे लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रितेश मिश्रा का, जो विस्तार से इस खबर पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन बिहार में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बिहार में राहुल गांधी और